नमस्कार, टर्मिनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लक्षद्वीप और मालदीव के विवाद में भारत के समर्थन में आया इजराइल। रिसेंटली जो इजराइल का एम्बेसी भारत में है, उन्होंने पोस्ट किया कि भारत के केंद्र सरकार के रिक्वेस्ट पर हम इस लक्षद्वीप को विजिट किए थे डिसैलिनेशन प्रोग्राम को लेकर के। हम अब इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने टूरिज्म को लक्षद्वीप में बढ़ावा देने के लिए कुछ तस्वीरें भी साझा करा और उन्होंने लिखा हेयर आर फ्यू पिक्चर्स शोइंग दिस आइलैंड इंचेंटिंग एल्योर। और उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए भारत के टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये कुछ मीडिया के पेपर कटिंग्स को आप देख सकते हैं जिसमें द प्रिंट ने कवर किया है। Israel announces desalination project for Lakshadweep amid India-Maldives row। सेम एनडीटीवी ने कवर किया है, इसी को इंडिया टुडे ने भी कवर किया है। तो सब में आप एक वर्ड कॉमन देख रहे होंगे, वो डिसैलिनेशन है। क्या है डिसैलिनेशन? डिसैलिनेशन बेसिकली कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इजराइल इंडिया के इतना समर्थन में उतरा है, इसका मेन कारण क्या है, इजराइल और मालदीव का रिलेशन कैसा है, और भी बहुत कुछ। समुद्र जल से उसका जो खारापन है उसको अलग करना ही डिसैलिनेशन कहलाता है, जिसमें इजराइल महारत हासिल कर रखा है। 2005 से ही इजराइल ने इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज को गेन कर लिया है। डिसैलिनेशन के इस प्रोसेस में इजराइल के टेक्नोलॉजी को मैच कर पाना लगभग मुश्किल है। इस तस्वीर में डिसैलिनेशन को एकदम सिंपल वे में समझाने का हमने प्रयास किया है, जिसमें समुद्र का पानी एक कंटेनर में इकट्ठा होता है, उस पर एनर्जी लगाया जाता है। आप यहाँ पर इसे हीट भी दे सकते हैं या फिर और भी तरीके से इसे वार्म कर सकते हैं। और वार्म करने के बाद जो एवापोरेशन होगा, वाष्पित जो जल होगा, इधर एक कंटेनर में आप इकट्ठा कर लीजिए, ये फ्रेश वाटर है। और एवापोरेशन के बाद ये जो मेन बड़ा वाला कंटेनर है, यहाँ पर हमेशा साल्ट पार्टिकल्स मिनरल इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको आप बाद में कहीं डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो एवापोरेशन के बाद, वाष्पीकरण के बाद, यह जो फ्रेश वाटर इस जार में, इस ग्लास में इकट्ठा होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस को ही डिसैलिनेशन कहते हैं। और ये जो फ्रेश वाटर है, ये पीने योग्य पानी है, खेती करने योग्य पानी है। भारत और इजराइल का संबंध 1992 में ही हो गया था, बट असल जो टर्निंग ट्विस्ट पॉइंट है दोनों के संबंध में, जहां से घनिष्ठता और बढ़ गई, वह साल 2017 है, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इजराइल को नरेंद्र मोदी विजिट किए। उसके बाद दोनों देशों का संबंध एक नेक्स्ट लेवल पर चला गया और टिल हम लोग आज देख पा रहे हैं कि इजराइल मालदीव के खिलाफ भारत के समर्थन में डायरेक्ट उतर गया है। करंट सिचुएशन को देखा जाए तो मालदीव और इजराइल का संबंध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट ऐसा हमेशा नहीं था। आज से 2 दशक पहले चले जाए तो उन दोनों के संबंध में बहुत अच्छी बातें देखने को मिलती है। बट करंट सिचुएशन में, क्योंकि देखिए जियो पॉलिटिक्स करंट देखा जाता है, अभी क्या हो रहा है वो उसको देख करके निर्धारित किया जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो भारत ने 1988 में मालदीव में तख्ता पलट होने से बचाया था। ओके, बैक टू द टॉपिक, हम लोग आते हैं इजराइल और मालदीव के रिलेशन पर। तो अभी जब करंट सिचुएशन में, जब युद्ध में इंगेज है इजराइल हमास के साथ, तो मालदीव हर तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है इजराइल के स्टेप्स को। और रिसेंटली कुछ ऑयल टैंकर्स मालदीव के नजदीक से गुजर रहे थे, तो उस पर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स ने अटैक किया है। आप ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग देख सकते हैं। बात करते हैं भारत और मालदीव के रिलेशन को, तो भारत हर तरह यथासंभव जितना हो सकता है भारत मालदीव को हेल्प करने के लिए आता है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, या फिर कोई अर्थक्वेक वगैरह से इम्पैक्ट होता है, तो भारत वह पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर कंट्री के रूप में होता है जो मालदीव को क्राइसिस में हेल्प करता है। 1988 में भी एक बार ऐसा ही अटेम्प्ट किया गया था मालदीव में तख्ता पलट करने का। उस समय भी जो पहला रिस्पॉन्डर था मालदीव के सपोर्ट में,
आने वाला वह भारत ही था। ये सब को नजरअंदाज करते हुए रिसेंटली जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद म्यूजू, उसका हर एक स्टेप है वह इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है। जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि 9 जनवरी 2024 को, अभी मालदीव के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं मुइजू, वह चीन के यात्रा पर गए हैं और संभावना है यहाँ से उन्हें कुछ एक लोन पैकेज वगैरह मिलेगा, चाहे वो कुछ मिलियन बिलियन डॉलर का हो। देखने को होगा उसे कितना लोन मिलता है या क्या उन दोनों के बीच बातें होती हैं। बट जो रिसेंट डेवलपमेंट्स इंडिया और मालदीव में हुआ है उसको देखते हुए चाइना का एक न्यूज़पेपर आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, उसने टिप्पणी किया है कि हम मालदीव के स्टांस के साथ खड़े होते हैं, वह न्यू दिल्ली के साथ बेसिकली मतलब भारत के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन जैसे चाहे वैसे मेंटेन करे, लेकिन चाइना मालदीव को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ऐसा करके उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में था। बेसिकली चाइना ने थोड़ा अपना झुकाव दिखाया है मालदीव के तरफ। देखना होगा इसराइल के अलावा और मेजर कौन से कंट्रीज हैं जो लक्षद्वीप मालदीव के इस विवाद में अपना राय रखते हैं। स्पेशली पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आता है देखने को होगा। फिलहाल दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।